स्वागत है साथियों। देखिए, हमने जो इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है प्राचीन इतिहास की, आज उसी प्राचीन इतिहास में ऋग्वेदिक इतिहास को वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और बचेगा जिसमें कि पूरा समाप्त हो जाएगा वैदिक सभ्यता। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आ जाएंगे महाजनपद काल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, फिर पढ़ेंगे नाग वंश, फिर उसके बाद उसी में नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, ऐसे करते हुए फिर कण्व वंश से होते हुए फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे लास्ट में लिखा गया है अथर्ववेद लिखा गया है। और मैंने कहा था कि ये जो वेद जो लिखे हैं ये काव्य के रूप में लिखे गए हैं, सूक्त के रूप में लिखे गए हैं, और उनको ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से क्या किया, अपने फायदे के हिसाब से उसको गद्य के रूप में क्या किया, ट्रांसलेट किया। जैसे आप लोग आज भी पढ़ते होंगे तो कबीर के दोहे पढ़ते होंगे या रहीम के दोहे पढ़ते होंगे, फिर इसी बहुत से लोगों के दोहे पढ़ते होंगे। दोहे में पढ़ने के बाद फिर उसमें लिखता है कि सारांश सहित व्याख्या कीजिए। जब आप व्याख्या करते हैं तो उस काव्य को किस में कन्वर्ट करते हैं, गद्य में। तो इसी प्रकार से ये जो वेद है, इन वेदों का अब गद्य में जो व्याख्या किया गया है जिन ब्राह्मणों के द्वारा, उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये भी ब्राह्मण साहित्य ही, ब्राह्मणों के द्वारा ये भी लिखा गया है, लेकिन उसका गद्य के रूप में जो लिखा गया तो उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है ना, क्योंकि ब्राह्मणों ने जब उसका व्याख्या किया है तो अपने फायदे के हिसाब से उसका अनुवाद किया है। चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण साहित्य है उसका नाम क्या है। एक है ऐतरेय और एक का नाम है कौशितकी। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौशितकी निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण साहित्य है। एग्जाम में ऐसे देगा, फिर ऑप्शन देगा ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का। सही आपको कौशितकी समझ में आएगा कि ऋग्वेद का ही है ब्राह्मण साहित्य, तो आप सही लगाएंगे, अन्यथा फिर कहेंगे बहुत टफ आया है। ऐतरेय पूछ सकता है कि ऐतरेय किसका है, या फिर आप लोगों ने छांदोग्य उपनिषद का नाम सुना होगा, तो छांदोग्य उपनिषद। पंचविषम पूछ लेगा, सामवेद पूछ लेगा कि सामवेद का बृहदारण्यक और तैतरेय। सामवेद के कौन है, बृहदारण्यक और तैतरेय। फिर अथर्ववेद में क्या है, गोपथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण साहित्य है उसका नाम क्या है, गोपथ। और ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहता है, ब्राह्मण साहित्य। ये भी तो जरूरी है, लेकिन इसके अपेक्षा ये ज़्यादा जरूरी है कि जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, होत्र। क्या कहा जाता था उसे, होत्र या होता कहा जाता था, होता या होत्र कहा जाता था। और यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसे कहा जाता था अध्वर्यु। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, अध्वर्यु कहा जाता था। और सामवेद को जो पढ़ता था उसे कहा जाता था उद्गाता। उसे क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था, जो सामवेद को पढ़ता था। तो सामवेद को याद करने का आसान तरीका है, मैंने कहा था कि जिसमें गीत संगीत का जो जननी, जिस वेद को कहा जाता है उस वेद को क्या कहा जाता है, सामवेद। सामवेद से ही गीतों का ये सब का उत्पत्ति शुरू हुआ है, तो इसको जो गाता था उसे कहा जाता था उद्गाता। और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मा किसे कहा जाता है, जो ब्राह्मण अथर्ववेद को पढ़ता था उसे कहा जाता था ब्रह्मा। समझ में आई आप लोगों को बात, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, तो इन्हीं को ब्रह्मा कहता था। जो अथर्ववेद पढ़ते थे, जो अथर्ववेद पढ़ते थे उन्हें कहा जाता था ब्रह्मा। और इनका जो ब्राह्मण साहित्य है अथर्ववेद का उसे कहते हैं गोपथ। एग्जाम में एक बार पूछा था कि गोपथ निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण साहित्य है, तो सब लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि किसी को याद ही नहीं आ रहा था, वो उतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, और हमने तो एकदम डिटेल में कराया है। तो गोपथ जो है अथर्ववेद का है, और सामवेद जो है इसका जो है बृहदारण्यक और तैतरेय, और यजुर्वेद का जो है पंचविषम और छांदोग्य। ये है किसका, यजुर्वेद का। चलिए हम आते हैं कुछ अन्य बातों पर। वेद, वेद का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में सीधे यही पूछ सकता है कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या होता है, जानना। वेद का अर्थ क्या होता है, जानना। फिर वेदों के संकलन करता, ये जो 4 वेद थे, ये देखिए वेदों को लिखने वाले कुल कई ब्राह्मण आए। ब्राह्मण अपने अपने फायदे के हिसाब से वेद बनाते चले गए। इन सभी वेदों को जो बचपन से पैदा होते ही, माँ के गर्भ से पैदा होते ही चला गया तपस्या करने, मतलब वेदों को पढ़ने के लिए, तो वो व्यक्ति को पूरा 4 वेदों का ज्ञान हो गया, 4 वेद एकदम रट लिया। 4 वेदों को रटने के बाद उनका जो संकलन जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था कृष्ण द्वैपायन। ये कृष्ण द्वैपायन का नाम ही महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन का ही नाम क्या है, इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास, पूरा नाम था इनका। तो याद रहे कि वेदों के संकलन करता, और इन्हीं ने क्या लिखा है, महाभारत भी लिखा है।
बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे। फिर वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहता है। अच्छा याद रखिएगा कि वेदों को संकलन करता कृष्णोद्वैपायन है। फिर चारों वेदों को अलग करने वाले भी व्यक्ति कौन है? यही कृष्णोद्वैपायन, महर्षि वेद व्यास। ठीक है। फिर वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो वेदों को सम्मिलित रूप से मतलब इन चारों वेदों को जोड़कर सम्मिलित रूप से कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अगर पूछे महाभारत को क्या कहा जाता था, तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है, जय संहिता। लेकिन इसे क्या कहा जाता है? वेदों को, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से, तो इसे संहिता कहा जाता है। फिर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, मतलब तीनों जो पुराने वेद है, ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, इनको वेद त्रयी, त्रयी का अर्थ होता है तीन, वेद त्रयी कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं होता है? चारों वेदों का नाम दे देगा तो याद रहेगा कि चौथा वाला जो अथर्ववेद है ये वेद त्रयी का पार्ट यानी उसका भाग नहीं है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वेद त्रयी का भाग नहीं है? चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो वेद त्रयी भाग नहीं है, अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय, जैसे हमने बताया था कि अगर कोई आपसे पूछे व्यक्ति की धर्म क्या है या धर्म कैसे स्थापित होता है, तो धर्म कुछ नहीं है। एक बार बस व्यक्ति को आप डरवा दीजिए, एक बार व्यक्ति डर गया तो फिर डर के बाद तो फिर उपाय खोजेगा, और उपाय फिर आप ही से मांगेगा। जो व्यक्ति डरवाता है वही फिर क्या करता है? उपाय भी बताता है। तो धर्म आप स्थापित करिए और उस धर्म के फिर गुरु बन जाइए। यही हाल था हमारे यहाँ, जो धर्म स्थापित हुए सब जगह यही हाल है, सब धर्मों का यही हाल है। तो ये लोग अपना ही ज्ञान बांटते थे, खूब वेद बढ़िया बढ़िया रटते थे ब्राह्मण लोग। फिर उनसे पूछा जाता था ब्राह्मणों से कि बताओ तुम्हें किसने ज्ञान दिया इन वेदों का? तो ये ब्राह्मण लोग कहते थे कि वेदों का ज्ञान हमें नहीं है, हमारे पास सोचने की क्षमता कहाँ है? तो सच में क्षमता कहाँ थी इनके पास? तो ये लोग कहते थे कि ये वेद जो ज्ञान है हमें किसने दिया है? ईश्वर ने। यानी यह पुरुषों के द्वारा लिखा नहीं जा सकता इतना बड़ा ज्ञान, ये ईश्वर के द्वारा बताया गया है, ईश्वर के द्वारा सभी ज्ञान लिखी गई है। तो इसे अपौरुषेय कहता है। वेदों को क्या कहता है? अपौरुषेय। मूर्ख बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे इस्लाम धर्म में हजरत पैगंबर साहब कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये तो हमें अल्लाह ने ज्ञान दिया है, भिजवाया है जिब्राइल के थ्रू, और जिब्राइल के थ्रू ये ज्ञान हमारे पास आया, हमने तो सिर्फ उससे किताबों में उतारा है। यही हाल ये लोग भी कह रहे थे कि जो वेद है इनको तो ज्ञान बस हमें मिला है और हमने तो बस उतारा है। और चूँकि इन ब्राह्मणों की अपनी नीति थी, अपने ही तरीके से लिखते थे, अपने फायदे के लिए लिखते थे, अपने हिसाब से लिखा है इन लोगों ने। फिर अब आते हैं ऋग्वेद से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछता है, इसमें कुल 10 मंडल है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ऑप्शन देगा आपके पास 8, 10, 12, 6 ऐसे देगा। तो याद रहे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, तथा 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है जिसे अच्छे से बोला जा सके। तो ऋग्वेद, जैसे अगर आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में लोग जाते थे गुरुकुल में पढ़ने। सब लोग नहीं जाते थे, ब्राह्मण ही जाते थे, ब्राह्मणों के बच्चे या क्षत्रियों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो उस गुरुकुल में क्या होता था? कुछ होता नहीं था, इन वेदों को रटाया जाता था। इनके भगवान इतने बड़े थे कि सब ज्ञान दे दिए, एक एक किताबों नहीं बताया कि कम से कम अच्छा कॉपी कैसे बनता है, कैसे लिखा जाएगा, ये वाला ज्ञान नहीं दिए इन लोगों को। तो इनको सुनकर के याद कराया जाता था, बाल मुड़वा दिया जाता था, एक चुंडी रख दी जाती थी और इनको याद करवाया जाता था। तो ये याद करने वाली चीज़ हो गई थी वेद। इसलिए वेदों को सुन करके अगली पीढ़ी को सुनाना था, इसलिए इसे कहा जाता था श्रुति भी कहा जाता था। वेदों को क्या कहा जाता था? श्रुति भी कहा जाता था, कई नाम से जाना जाता है। तो इनमें वो जो याद किया जाता था वो सूक्त के रूप में था। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने भोजपुरिया बहुत से गाना सुना होगा या फिल्मी गाना बहुत से सुना होगा, तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, आप याद नहीं किए होंगे, बस सुना होगा, सुन करके याद हो गया होगा। भोजपुरिया गाना ही, वो फिल्मी गाना ही, क्योंकि वो गाने काव्य यानी ताल छंद लय से बद्ध हैं। जब कोई चीज़ ताल छंद लय से बद्ध होता है ना, तो वो आसानी से दिमाग में क्या होता है? उतर जाता है। तो ये वेदों को जो याद करने के लिए इन लोगों ने काव्य के रूप में लिखा था। काव्य के रूप मतलब सूक्त के रूप में। जैसे मैं कहूँ कि मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दूति होई। तो जैसे ये याद हो गया, आसानी से सुन लिया 4 बार 10 बार। तो इसी प्रकार से उनको याद करने के लिए कुल 1028 सूक्त थे। इन वेदों को ऋग्वेद को याद करने के लिए 10 मंडल को 1028 सूक्त में बांटे थे। ऋग्वेद की भाषा जो है वो कैसी है? प्राकृत संस्कृत है।
प्राकृत संस्कृत का मतलब होता है कि जैसे उस वक्त जो थे ब्राह्मणों की भाषा जो था वो कौन था, संस्कृत था, संस्कृत। और संस्कृत जो स्थानीय लेवल पे जगह जगह बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृत संस्कृत कहा जाता है। तो ये संस्कृत जानते हैं देवों की वाणी है, ये देवों की वाणी है। अगर इन्हें कोई शूद्र बोल देगा तो वो उनकी जीभ काट ली जाएगी, अछूत हो जाएंगे, वो इनकी भाषा अशुद्ध हो जाएगी। मेरा तो मानना है कि इनके भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये शूद्र थे कि जो इनको छू देते तो अशुद्ध हो जाते, इनकी संस्कृत अपवित्र हो जाती, भगवान इनके पवित्र नहीं कर पाते थे। तो याद रखना है बस आपको कि ऋग्वेद जो थी वो कौन थी, प्राकृत संस्कृत में लिखी गई है। फिर इसका 10वां मंडल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये सबसे नया है, मतलब कि कुल 10 मंडल है। इस 10 मंडल में पहला और आखिरी, ऋग्वेद का पहला और आखिरी मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है, जबकि उसमें का दूसरे से लेके 8वां तक मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है। दूसरे से लेके 8वां तक जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन है मंडल, ठीक है, दूसरे से लेकर। और ऐसा क्यों हुआ होगा, जैसे जानते हैं कि परिस्थितियां बदलती चली गई होगी, तो समाज पे नियंत्रण काबू करने के लिए तो ये ब्राह्मण जो लोग होते थे अपने हिसाब से एक नया क्या करते थे, मंडल गढ़ देते थे। अभी इन लोगों ने कहा कि ये अपौरुषेय है। फिर इसका दूसरा और 10वां मंडल कैसे बाद में आ गया, तो क्या देवता ने आके लिखा दूसरा और 10वां मंडल, बाद में ब्राह्मणों ने लिखा। मतलब समाज की परिस्थितियों में कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है, कैसे अपने अनुसार लोगों को ढाल के चलाना है, इसलिए अपने हिसाब से मर्जी से गढ़ते थे। तो दूसरा और 10वां मंडल बाद में इन लोगों ने गढ़ करके उसमें ऐड किया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि दूसरा और 10वां मंडल। फिर है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है ये तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, इसका उल्लेख है तो तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र जानते हैं ना, जिसमें होता है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र आप लोग जानते हैं कि राम के गुरु थे, ये विश्वामित्र वही थे, उन्होंने ही इस गायत्री मंत्र की रचना की है। और गायत्री मंत्र जो है ये किसके लिए गाया जाता है, तो सूर्य के लिए। एग्जाम में पूछा है कि गायत्री मंत्र किसके लिए गाया जाता है, तो सूर्य के लिए गाया जाता है। सूर्य मतलब सावित्री, एग्जाम में आपको देगा कि गायत्री मंत्र किसके लिए गाया जाता है, तो सूर्य ना देके सावित्री देगा, सावित्री मतलब सूर्य ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऋग्वेद और अवेस्ता। जैसे हमारे भारत में सबसे प्राचीन जो साहित्य है हमारे देश की वो है ऋग्वेद है। इसी प्रकार से ईरान के ईरान में जो धर्म चलता है वो कौन सा है, पारसी धर्म। पारसी धर्म भी ईसा मसीह के जन्म से 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व ही है। वहाँ पे पारसी धर्म का जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो है अवेस्ता। आज तो ईरान में इस्लाम धर्म हो गया ना, पहले वहाँ पर जो धर्म हुआ करती थी वो पारसी धर्म थी, और उस धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक जो है वो कौन था, अवेस्ता थी। और अवेस्ता और ऋग्वेद इन दोनों की बातों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, क्योंकि एक जैसे ही लोग रहा करते थे। क्योंकि भारत का जो पश्चिम वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया मतलब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वो सब भारत का हिस्सा था, और बगल में तो ईरान ही है, तो वो दोनों एक साथ रहा करते थे। तो लोगों के विचार तो एक दूसरे से मिलेंगे ही, एक दूसरे से मिलते ही है। तो ईरानी जो पारसी धर्म की जो पवित्र पुस्तक वो कौन है, अवेस्ता। आपको याद रखना है कि अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है, तो पारसी धर्म का है। और ऋग्वेद और अवेस्ता में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। फिर अब हम लोग आते हैं ऋग्वेदिक देवता। देवता कैसे बना लेंगे भाई, हमने बताया कि जो व्यक्ति जिससे डरता है, जैसे हमारे भारत में भी अब पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि एक नई देवी जन्म ली यहाँ पर, कोरोना माई। हमारे भारत में एक नई देवी जन्म लिया, कोरोना माई। हुआ कैसे बन गई वो देवी, जैसे यहाँ के लोग डरे सहमे थे, गांव के लोग, महिलाएं सबसे पहले डरी रहती हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब डरे रहते हैं। तो जब वो डर जाते हैं तो फिर उनसे कहा गया देखो ये जो कोरोना है इसका आतंक तभी कम होगा जब आप पानी का धार देंगे। तो देखे होंगे कि गांव में महिलाएं सब 21 दिन तक गांव के सरहद पर जाकर क्या करती थी, पानी देती थी उस कोरोना माता के नाम पे, मतलब एक नई देवी जन्म ले ली। तो इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में तो आंधी तेज से चलता था, तूफान तेज, लोग जंगली जीवन जी रहे थे, तो जंगलों में आंधी तूफान सबसे बहुत तेज, लोग डरते थे, बिजली चमकती तो उससे डरते थे। तो इन ब्राह्मणों ने इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर दिया कि अगर तुम्हें बचना है इनसे, ये देवता है, इन देवता को पूजा करो, पाठ करो, और पूजा पाठ करेंगे तो फिर यज्ञ हवन कुंड कौन कराएगा, ब्राह्मण कराएंगे अपने फायदे के लिए। तो देवता बना लेते थे ऐसे। तो जो पवन आंधी तूफान के जो देवता थे वो कौन थे, मरुत थे। आज भी देखो ना, और इस मरुत के एक लड़का भी बना दिया है, बजरंग बली। हे मारुति नंदन कष्ट हरो हे करो कल्याण वाला, जो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है रेडियो पर।
वही वाला। तो मरुत का एक पुत्र बजरंगबली भी है, बजरंगबली, तो इसीलिए इनका पुत्र भी बना दिया गया। मतलब मरुत से तो फायदा कमाएंगे, इनके पुत्र से भी कमाएंगे। तो आदि तूफान के देवता कौन थे? मरुत। फिर सरस्वती, जानते हैं कि जो घग्गर नदी बहती थी राजस्थान के नीचे, उसे कहा जाता था सरस्वती नदी। इनका मानना था इन ब्राह्मणों का कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इन ब्राह्मण लोग कहते थे, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी अगर किसी को पूछा जाए तो सरस्वती नदी को कहा गया है। सबसे अधिक बार यूज हुआ है ऋग्वेद में जो नाम, वो तो यूज हुआ है सिंधु नदी का। गंगा नदी के 1 बार नाम आया है और यमुना नदी का 3 बार नाम आया है, ठीक है। तो उसमें उन लोगों ब्राह्मणों को कहना था कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है इस सरस्वती नदी की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होती है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि ये जो सरस्वती नदी है ये ज्ञान की क्या है? देवी है। उसी नदी के किनारे गुरुकुल होता था, क्योंकि उसमें गुरुकुल लोग इसी जगह बसाएंगे जहाँ पर पानी प्राप्त हो पाए। तो वो लोग कहते थे कि हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है इस नदी के पानी से प्राप्त होता है। सब ये भी, इनको भी देवी बना दिया गया। सरस्वती नदी को भी नदी देवी कहते थे। फिर बाद में जब वो नदी लुप्त हो गई तो उन्होंने कहा बाद में कि ये विद्या देवी है, ये विद्या की देवी है। पहले नदी देवी थी, बाद में इसे क्या कहा गया? विद्या की देवी। सरस्वती नदी को नदित्मा भी कहा जाता है, नदित्मा। ऋग्वेद में पूछा जाए कि सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, तो नदित्मा कहा गया है। ऐसे मैंने बताया है पिछले वीडियो में, सभी नदियों को प्राचीन नामों को मैंने बताया है। फिर पूषण, ये पशुओं के देवता थे। जो पशु उस वक्त खतरनाक मिल जाता था, जो जंगल में लोग रहते थे ना, तो बहुत से पशु ऐसे भी होते थे जो कि खतरनाक होते थे, जानलेवा हमले भी होते थे। तो उन पशुओं को मनाने के लिए कहा गया कि वो जो वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो देवता है, पशुओं के देवता है। कौन देवता है? पूषण। उनका नाम क्या रख दिया? पूषण देवता। फिर अरण्यानी, जंगल की देवी। जंगल की देवी को क्या कहा गया? अरण्यानी। जंगल की देवी को क्या कहा गया? अरण्यानी। अरण्य, अरण्य का मतलब समझते हो जंगल होता है। फिर यम, जो यम जो है ये किसके देवता है? मृत्यु के देवता। यम, यम लोग से, जैसे यमराज का नाम नहीं सुने हो? यमराज, यमराज मतलब मृत्यु के देवता। और इनी अश्वनी, अश्वनी जो है किसके देवता है? चिकित्सा के देवता है। अश्वनी किसके देवता है? चिकित्सा के देवता है। फिर देवताओं के जनक, देवताओं के जो जनक है वो कौन है? विवस्वान। देवताओं, जिसे स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त मानव के द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। इन लोगों ने कुत्ते को भी जानवर बना दिया होगा कि ये जो कुत्ता कोई आम नहीं है, बल्कि ये देवताओं के जनक है। सभी देवताओं को जन्म देने वाले विवस्वान। मैं बस याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, अन्यथा आप लोग गलत समझ लेंगे। विवस्वान देवताओं के जनक है। फिर सोम, ये वनस्पति के देवता है। वनस्पति से ही शराब बनता है ना, जिसे कहते हैं सोमरस। सोमरस मतलब शराब होता है। सोमरस में क्या होता है? शराब होता है। ये सोम जो थे वनस्पति के देवता थे। किसके देवता थे? वनस्पति के देवता थे सोम। ये इतनी बातें याद रखना है। एक वीडियो और बचेगा, एक वीडियो और बनाना है जिसमें हम ऋग्वेदिक वैदिक साहित्य की जो राजनीतिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उस पर वीडियो बनाने के। फिर वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग आ जाएंगे महाजनपद काल पर। फिर अच्छे से इतिहास चलेगा, प्राचीन इतिहास। ऐसे जो मैं अभी जो मैंने जो पढ़ा है ये बहुत उलझा हुआ विषय था, बहुत उलझा था, तो उसको मैंने आसान कर दिया है, ठीक है। तो जो लोग जुड़े रहे हमसे उन सभी को धन्यवाद। सभी को गुड नाइट और बाय।